सर्दियों का मौसम आने वाला था। सर्दियों के हिसाब से मैंने सारा अनाज जमा कर लिया है। अब बस गरम घोंसला बनाना रह गया है। पिछली बार माँ ने मुझे बताया था 3 मुंह वाली पहाड़ी के पीछे गरम घास उगती है। मैं कल वहीं से घोंसला बनाने के लिए घास ले आऊंगी। साथ ही में मैं कालू भैया को भी ले जाऊंगी। सूरज तक सर पे चढ़ आया है, लेकिन इस आदमी की नींद तक पूरी नहीं होती। तभी गौरी को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। हाँ चिड़िया बोलो। गौरी बहन, मैं 3 मुंह वाली पहाड़ी के पीछे गरम घास लेने जा रही हूँ ताकि उससे सर्दी में गरम घोंसला बनाया जा सके। आप चाहे तो कालू भैया को भी साथ भेज दे। लगे हाथ आपका भी घोंसला तैयार हो जाएगा। ये तो तुमने बड़ा अच्छा सोचा चिड़िया। मैं अभी कालू को उठा के लाती हूँ। कालू, ओ कालू, जल्दी उठो। तुम्हारी तो सुबह सुबह से ही काए काए शुरू हो जाती है। बताओ अब कौन सी मुसीबत आ गई? मुसीबत आई नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से एक दिन वो भी आ जाएगी। फिलहाल तो चिड़िया दरवाजे पे खड़ी है। तुम उसके साथ 3 मुंह वाली पहाड़ी के पीछे चले जाओ और गरम घोंसला बनाने के लिए घास ले आओ। मैं नहीं जाता इतनी दूर। पता नहीं ये चिड़िया थकती क्यों नहीं है। कैसे नहीं जाओगे? भूल गए हमारे बीच क्या तय हुआ था? इस सर्दियों में अनाज इकट्ठा मैं करूंगी और तुम घोंसला बनाओगे। तो जाओ अब। मेरी प्यारी पत्नी जी, पहले तुम चिड़िया को भगा कर आओ, फिर मैं तुम्हें अपना शातिर दिमाग का प्लान बताता हूँ। चिड़िया चिड़िया, कालू को तो बहुत तेज बुखार चढ़ा है। तुम अकेले ही घास ले आओ, कालू बाद में चला जाएगा। ये सुन रानो चिड़िया अकेले ही घास लेने निकल पड़ती है। कालू, मैं कह देती हूँ, इस बार कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। जब देखो माँ के घर जाने की धमकी देती हो। अब ध्यान से सुनो। देखो, मैं इस बार जब शहर गया था तो ये कमरा गर्म करने की मशीन ले आया। अब हमें कोई गर्म घोंसला बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, है तो मशीन, चलेगी तो बिजली से, और बिजली का बिल क्या तुम्हारे पिताजी भरेंगे? मेरे पिताजी नहीं बल्कि चिड़िया भरेगी। और हमारा बिल चिड़िया क्यों भरने लगी भला? क्योंकि भोली भाली पत्नी जी, मैं हमारे बिजली के तार का आंकड़ा चिड़िया के तार में डाल दूंगा। इससे मजे होंगे हमारे और सजा मिलेगी चिड़िया को। ऐसा सोचकर दोनों शैतान पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया बड़ी मेहनत से गरम घास ले आती है। मेरी माँ ने एकदम सही कहा था, ये घास तो बहुत गरम है। अब रानो अपना घोंसला बनाने लगती है। इधर सर्दी आने में बस थोड़ा ही वक्त बचा था तो कालू अपने तारों का आंकड़ा तैयार करने में लग जाता है, जिसे कि वे चिड़िया के तार पे डालने वाला था। रानो बहन, आपका वो 7 जड़ी बूटी वाला तेल दे दो। आपको तो पता है मेरे बेटे को निमोनिया की शिकायत है और सर्दियाँ भी शुरू होने वाली है। इसी तेल से मैं अपने बेटे की सर्दियों में मालिश करा करूँगा। आप बैठिए तोते भैया, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ। हरी तोता जैसे ही रानो के घोंसले में बैठता है उसे घोंसला बड़ा ही गरम गरम लगता है। ये लीजिए तोते भैया। चिड़िया, ये घोंसला तो काफी गरम है, कहाँ से लिया है? तोते भैया, ये घोंसला मैंने कहीं से लिया नहीं है, बल्कि खुद अपने हाथों से बनाया है। ऐसे चिड़िया तोते को गरम घास का पता बताती है। अगली सुबह तोता, कबूतर, उल्लू सभी पक्षी गरम घास लेने निकल जाते हैं और कुछ ही दिनों में जोरदार सर्दी जंगल में दस्तक दे देती है। कालू कौवा कड़ाके की ठंड में अपने तार का आंकड़ा चिड़िया की तार पे डाल देता है और अपने घर में बड़े मजे से हीटर के आगे बैठ जाता है। मेरा प्यारा पति कालू, जितनी गर्मी इस हीटर में है उतनी गर्मी उन घोंसलों में कहाँ? मानती हो ना पत्नी जी अपने पति के दिमाग को? अब दोनों पति पत्नी रात भर हीटर चालू
चालू करके बड़े आराम से घोंसले में सो जाते हैं। तभी एक जोरदार हवा से कालू का तार का आंकड़ा नीचे गिर जाता है। गौरी देखो, सर्दियों में बारिश हो रही है। मजा ही आ गया। जरा चाय पकोड़े ले आओ। ऐसे ही कालू और गोरी पूरे महीने भर हीटर के मजे लेते हैं। हीटर को वे दोनों एक पल के लिए भी बंद नहीं करते हैं। देखा हरियाली तुमने, रानों की समझदारी से आज पूरे जंगल के पक्षी गरम गरम घोंसले में अपनी सर्दियाँ निकाल रहे हैं। और तो और हमारा बेटा भी इस गरम घोंसले में बिल्कुल स्वस्थ है। 1 महीने बाद बिजली कर्मचारी कालू के घर 1 लाख का बिल लाता है। 1 लाख रुपए? क्या तुम पागल हो गए हो? इतना बिल हमारा बिल इतना कैसे बन सकता है? वो सब मैं नहीं जानता। आपको बिल अभी के अभी भरना होगा, वरना हमें वसूली के और भी तरीके आते हैं। गौरी, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई आंकड़ा जोड़ने में। तो तुम क्या चाहते हो? अब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। एक काम करो, अभी के लिए तुम वो तुम्हारे शादी वाला हार जो तुम्हारी माँ ने दिया था वो ले आओ। ये क्या कह रहे हो कालू जी? आपको पता है मुझे वो हार कितना पसंद है। अरे भाई, मैं तुम्हें ऐसे 10 और हार दिला दूंगा, लेकिन अभी हमने ये कर्जा नहीं चुकाया तो ये बाज हमारा बहुत बुरा हाल करेगा। अब रोती हुई गौरी कवि अपना हार बाज को दे देती है। ये तो सिर्फ 90,000 का हार है, आपके 10,000 और बाकी है। पाँच भाई, जैसे ही सर्दी खत्म होगी तो मैं आपको 10,000 भी कमा के चुका दूंगा। जब तक आप 10,000 नहीं चुकाते मुझे आपकी बिजली मजबूरन काटनी पड़ेगी। ऐसा कहकर बाज वहाँ से उड़ जाता है। मैं तो लुट गई, पर बात हो गई। मैंने पहले ही कहा था इस बार कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगी। अब गौरी भी कालू को छोड़कर चली जाती है। बिन लाइट के और बिन गौरी के कालू ठंडे घोंसले में रोता रह जाता है। हे भगवान, मुझ जैसे अच्छे पक्षी के साथ तुम हमेशा गलत ही क्यों करते हो? तो दोस्तों, कालू तो अब पूरी सर्दी बिना बिजली के रहेगा। ऐसी ही नई नई कहानी के लिए हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।